हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की कंप्यूटर की क्लास है। ये क्लास आपकी जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में आपकी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे हुए अभी तक के 2025 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो या नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। इसमें आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। कंप्यूटर का इतिहास, डब्ल्यू का इतिहास और आपका हार्डवेयर। आज जो आपका जो चैप्टर है वो है इनपुट से संबंधित। तो इनपुट में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर। तो राइट ऑप्शन है बी, प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशी पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, मार्कर, मार्क, ये सब आपकी इनपुट डिवाइस हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। तो आपका प्रिंटर ये आपका आउटपुट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट एंड क्लिक शब्द मुख्य रूप से किस डिवाइस द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को संदर्भित करता है? ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है माउस, बी ऑप्शन करेक्ट है। पॉइंट एंड क्लिक शब्द मुख्य रूप से माउस द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को संदर्भित करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेटी यानी कि शैली या विधि का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है माइकल ब्लूमबर्ग, विलियम सिंगरली, एडवर्ड रोजबॉटर, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। तो राइट ऑप्शन है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। क्वेटी शैली बोर्ड पर वर्डों की संख्या को 1868 में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स द्वारा बनाया गया था। इसमें सामान्यतः 104 बटनें होती हैं। इसमें बटनों की व्यवस्था प्रचलित टाइपराइटर बटनों की तरह होती है, जिसमें अंग्रेजी के सभी अक्षरों को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की यानी की होती है? 24, 25, 26, 27। तो राइट ऑप्शन है 26 होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कीबोर्ड में सामान्यतः 102 की होती हैं और की 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शनल और स्पेशल। 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज या सॉफ्टवेयर। तो राइट ऑप्शन है ए, माउस होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? ऑप्शन है बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क पहचान, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर पहचान, टच पैड। तो राइट ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क पहचान। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल उन जानकारियों को लेने के लिए किया जाता है जिन्हें हम किसी मार्क या निशान के द्वारा पेज पर डालते हैं। इसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीकी का प्रयोग करते हैं? ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर या पिक्सेल्स का। तो राइट ऑप्शन है एमआईसीआर, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का संक्षिप्त रूप है एमआईसीआर। इसका उपयोग बैंकों में चेक में नीचे छपे मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्याओं को पहचानने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या परिचालन माइक्रोफोन उपकरण द्वारा संपन्न होता है? तो आपका ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और जिसे एमिल बर्लनर 1877 में विकसित किया था, इसका प्रयोग ध्वनि तरंगों को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसके ऑप्शन है, कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का हिस्सा, या दूसरा है संसाधन किसी भी कंप्यूटर घटक को संदर्भित करता है जो एक कार्य करने के लिए आवश्यक है। अगला है सी, कैप्स लॉक टॉगल कुंजी का एक उदाहरण है। डी है मॉडिफायर कुंजी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ए, कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा है। कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा नहीं है, इसीलिए ए गलत है। गलत चुनना था तो ये 3 सही है, लेकिन ए आपका गलत है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और कमांड डालने के लिए किया जाता है। यह सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं है। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। यह सभी गणना और डेटा प्रोसेसिंग को संभालता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम यूएसबी का क्या अर्थ है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह एक मानक संचार इंटरफेस है जिसका उपयोग कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यूएसबी का उपयोग डेटा ट्रांसफर, पावर सप्लाई और विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके इनपुट हो गया। अगला जो आपका चैप्टर है वो है आउटपुट। आउटपुट में आपका पहला क्वेश्चन है, समानांतर पोर्ट में कितने बिट डेटा भेजे जाते हैं? 4 बिट, 2 बिट, 1 और 8। राइट ऑप्शन है 8 बिट डेटा भेजे जाते हैं। समानांतर पोर्ट आमतौर पर स्कैनर और प्रिंटर को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह एक ही समय में कई बिट्स भेज सकता है। सीरियल पोर्ट की तुलना में इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीआरटी का पूर्ण रूप है? तो सीआरटी का पूर्ण रूप होता है सर्किट रे ट्यूब। डी ऑप्शन करेक्ट है। सीआरटी का पूर्ण रूप होता है कैथोड रे ट्यूब। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, कैथोड रे ट्यूब। एक डिस्प्ले स्क्रीन है जो वीडियो सिग्नल के रूप में छवियों का निर्माण करती है। यह एक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन बीम फास्फोरेसेंट सतह पर टकराते हैं। सीआरटी की कार्य प्रणाली इलेक्ट्रॉन पुंजों की गति पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड रे ट्यूब यानी कि सीआरटी कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डेवॉर्म, डॉप, डिगॉस या बाउंस। तो राइट ऑप्शन है डिगॉस कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो विंडोज साउंड फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका होता है .wav। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कागज को धनात्मक आवेश देता है? ऑप्शन है फोटो रिसेप्टर, फ्यूजर यूनिट, कोरोना बायर, टोनर कार्टेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है सी, कोरोना बायर। कोरोना वायर एक पतला धातु का तार होता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइसेस में किया जाता है। यह मुख्य रूप से उच्च वोल्टेज पर काम करता है। जब कोरोना वायर पर बहुत अधिक वोल्टेज दिया जाता है तो उसके आसपास की हवा आयनाइज हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर को सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन है मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर, यूएसबी ड्राइव। तो राइट ऑप्शन है सी, स्कैनर। स्कैनर एक कंप्यूटर पेरिफेरल है जो भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो राइट ऑप्शन है डी, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम हो। जैसे आउटपुट डिवाइस होती हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर, स्क्रीन या प्रिंटर और सीपीयू। तो राइट ऑप्शन है प्रिंटर। हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं। यह आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और दिए गए इनपुट के अनुसार पेपर पर आउटपुट प्रदान करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस आवश्यक है? कौन सी आवश्यक है? ऑप्शन है स्पीकर, मॉनिटर, प्लॉटर और प्रिंटर। इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है बी, मॉनिटर। दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है वह मॉनिटर है। ये स्क्रीन पर ईमेल, वीडियो, टेक्स्ट आदि को दिखाता है, जबकि स्पीकर ऑडियो आउटपुट देता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण डेटा को मानव पठनीय रूप से परिवर्तित करता है? आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइस। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आउटपुट होता है वो मानव पठनीय रूप से उपकरण डेटा को परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। आपकी आउटपुट और इनपुट की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये आपके सभी क्वेश्चन जो आपके लेखपाल में 15 नंबर का कंप्यूटर आएगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।